नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। आजकल फॉर सम रीजन केतु रिलेटेड वीडियोस बहुत बन रहे हैं। देखिए, ज्योतिष में आप डिसाइड नहीं करते, ज्योतिष डिसाइड करता है कब क्या करना है। तो सही समय पे इंस्पिरेशंस आते हैं, लोगों के कॉल्स आए जो इंटरव्यू देना चाहते थे, और इत्तेफाकन जिन दो लोगों के कॉल आए दोनों केतु महादशा वाले थे। आई विल बी हैप्पी टू इंटरव्यू। कोई राहु महादशा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, शनि महादशा का किसी और का करना चाहे, लेकिन राहु केतु शनि चंद्र ये 4 पे मेरा फोकस रहेगा। अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, क्योंकि ये मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए वाउच कर सकता हूँ। कोई भी आदमी बाहर वाला आके कहानी सुनाए जिसको मैं जानता नहीं, दैट डजंट मेक सेंस। अगर आप चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, स्क्रीन पे लिखे नंबर पे व्हाट्सएप करें। आई विल बी हैप्पी टू इंटरव्यू यू। आज मेरा दिल हुआ, कुछ प्रेरणा हुई कि मैं अपने केतु महादशा के बारे में बात करूं। मैं यूजुअली ये करता नहीं हूं। आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल लाइफ, बट हाँ, कुछ चीजें जो सीखी, कुछ चीजें जो जानी, वो शायद उससे किसी का लाभ हो सके, इसके लिए मैं बात करना चाहता था। सो उपाय बहुत सारे हैं, अनंत हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ फनी हैं। और आजकल तो कुछ भी हो रहा है, पॉडकास्ट में लोग कुछ भी मुंह उठा के बोले दे रहे हैं। नींबू लौंग फिटकरी तो पुरानी बातें हो गई, अब तो शराब पे आ गए हैं, और अंडरवियर में छेद कर लो एंड ऑल दैट स्टफ। ये सब दिस इज रबिश। मैंने जब मेरा रिसर्च शुरू किया और मैं खुद केतु से त्रस्त था, उस समय केतु पे ढंग के ना तो आर्टिकल्स थे इतने, ना इतने वीडियोस थे। ई के दिलीप कुमार साहब का वीडियो था जो थोड़ा रीजनेबल था। बाकी मुझे कोई भी इतना इन डेप्थ एनालिसिस कहीं मिला नहीं। मैं तलाश रहा था कि इसमें करूं क्या। अब यह कुछ ईश्वर की कृपा है कि वो इलाज मुझे ही ढूंढ करके और शेयर करना था। वो जो आर्टिकल लिखा वायरल हो गया आज। लेकिन जो इसका टर्निंग पॉइंट था, मैंने आज तक शेयर नहीं किया लोगों से। शायद एक आध किसी शॉर्ट में कुछ बताया होगा, बट आज मैं इसका अपने दिल से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जब केतु में राहु आया, मैं जॉब छोड़ी, बीमार पड़ा, द यूजुअल स्टफ, और मैं नोएडा से वापस जयपुर आ गया। जयपुर मेरे लिए माँ की गोद जैसा है। मैंने बाकी जगहों पे तो कष्ट ही पाया। पर्सनल प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था, थोड़ा डिप्रेशन में था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, पता नहीं था क्या करना। तो ऐसे में कुछ लोग मेरे साथ में खड़े हुए। उनमें से एक मेरा जिगरी दोस्त पंकज जैन। मेरे दोस्तों में सबसे उच्च आत्मा, ऐसा आदमी जिसके मैं पैर छू सकता हूँ। दुनिया के शायद सबसे सरल लोगों में से वो एक है जो मेरे कांटेक्ट में है। वो आदमी है जो चलता फिरता संत है वो उसमें, और उसने मेरी हर तरीके से मदद करी। मैं उसके सारे उपकारों को कभी भूल नहीं सकता। तो मैं केतु पे रिसर्च कर रहा था, और मैंने कहा कि पंकज, मेरे इस रिसर्च के अनुसार केतु सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है जैन धर्म से, क्योंकि केतु त्याग का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। और जैन धर्म में खासतौर पे दिगंबर जैन मुनि वो सब त्याग देते हैं, यहाँ तक अपने कपड़े भी त्याग देते हैं, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मैं जैन मुनियों के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। ना उनके कोई आश्रम, ना उनकी गाड़ियां, ना उनके बंगले, वो भटकते रहते, कपड़े तक नहीं है। तो वो साक्षात केतु का रूप है। और तो मैंने कहा ये मेरी रिसर्च है कि अगर केतु महादशा में कोई किसी जैन मुनि, खासतौर पे दिगंबर जैन मुनि का आशीर्वाद लेता है, तो उसको काफी राहत मिल सकती है। पंकज सेठ, अगर ऐसा है तो आज लड़के तेरी लॉटरी लग गई। कोई ऐसे संत आए हुए हैं जयपुर में कि उनकी टक्कर के संत बहुत कम है, मैं तुझे मिलाने ले चलता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, चलो। बोले अगर उनका आशीर्वाद मिल गया, मैंने कहा मुझे लगता है मेरा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ सांगानेर के पास में मंदिर है बहुत बड़ा जैनियों का, वहां पे हम गए। वहां पे सुधा सागर महाराज आए हुए थे। तो उनके प्रवचन के बाद में वो जा रहे थे, सब नमस्तु नमस्तु के जयकारे चल रहे थे। तो पंकज सम हाउ मैनेज कि मैं उनके, वो कमरा भी नहीं कह सकते आप, वो कैबिन सा था, जिस कैबिन के भीतर वो बैठे हुए थे। और शाम को जाने से पहले, आखिरी में, मतलब उनको अकेला छोड़ने से पहले 5-7 जने उनके कैबिन में उनको आशीर्वाद लेने गए। उनमें से एक मैं था। तो बड़ी सरलता से, मतलब एक महान ज्ञानी के साथ में एक छोटा बच्चा मिक्स कर दो, तो वो सुधा सागर जी महाराज थे। उनके मैंने जलाली वीडियो भी बहुत देखे हैं। उन्होंने मतलब पॉलिटिशियंस को हड़का दिया है, उन्होंने पावरफुल लोगों को हड़का दिया है। लेकिन अगर वो क्रोध में नहीं हो तो यूं लगेगा कि साहब एक छोटा बच्चा बिल्कुल निश्चल मन से खेल रहा। तो और ज्ञान उनका सैल्यूट है भाई।
लेकिन तब तक मैं नहीं जानता, मैंने बस ये देखा कि यार ये एक ऐसा इंसान जिसके पीछे इतना पूरा शहर दीवाना है, वो बगैर कपड़ों के छोटे बच्चों जैसे मस्त ऐसे बैठा हुआ। तो वो एक आध उन्होंने कुछ यू नो फनी सी बात करी सबको हंसाने के लिए, और उसके बाद में जाते जाते सबको आशीर्वाद दिया। तो पंकज कहता तुझे पता है क्या हुआ तेरे साथ में? मैंने कहा थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा, बाकी मुझे इतना पता नहीं। बोले उन तक पहुंचना ही बड़ी बात है, तू पहली बार आया, तू तो जैन भी नहीं है, तू पहली बार आया, तुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला, तू चिंता मत कर, चीजें सही होंगी। एंड गॉड नोज उसके बाद से थोड़ा मेरे दिन मन फिरना शुरू हो गया। मुझे एस्ट्रोलॉजी पे कुछ उस जमाने में मैं कोरा पे लिखता था, तब यूट्यूब चैनल जैसा मेरा नहीं था, तो कोरा पे लिखता था। तो वहां से लोगों को मेरे पास में आने शुरू हो गए, ईमेल्स पे आने शुरू हो गए, वेबसाइट पे आने शुरू हो गए, और फिर मैंने धीरे 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 अपनी पहचान और पकड़ बनानी शुरू कर दी। सो मैं ये मानता हूँ, और उसके बाद में मुझे मेरा स्पिरिचुअल गाइड से मेरा सामना हुआ, एंड शी टोल्ड मी टू टेक एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन। तो अगर कोई बोले एक दिन जहां से तुम्हारा कमबैक शुरू हुआ, तो वो शायद ये दिन था जब सुधा सागर जी महाराज ने इस नालायक गरीब को अपना आशीर्वाद दिया था। सो केतु पीरियड में मैं कई बार, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, मैं सबको तो नहीं कहता हूँ, बट जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होता है, मैं कहता हूँ भाई, अगर कोई जैन मुनि, खासतौर पे दिगंबर जैन मुनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसको रेमेडी रेमेडी जैसे मत कीजिएगा। अगर मन में श्रद्धा है, अगर आप दिल से चाहते हैं, और अगर आपके पास में जो उनके ब्लेसिंग्स आए उनका सही इस्तेमाल करने की इच्छा, क्योंकि मुझे ये था कि साहब ये केतु के बारे में कोई जानता नहीं है, अगर मुझे कोई बता देता तो शायद मेरी ये गत नहीं बनते, मैं इतने पंगे नहीं लेता जिंदगी में। तो अगर मुझे पता लगेगा मैं लोगों को बताऊंगा, और मैंने वो किया है। सो इसकी शुरुआत सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुई, और भगवान उनको लंबी आयु दे। धरती पर उनके जैसे संतों की बहुत आवश्यकता है। विद्यासागर जी महाराज रहे नहीं हमारे बीच, तो बहुत कम ऐसे पुण्य आत्माएं हैं। तो अगर किसी जैन मुनि का आपको, जैन आचार्य का आशीर्वाद कहीं से मिलता है केतु दशा में, क्योंकि उसमें फिर जो केतु का केओस है उसमें एक डायरेक्शन मिलने लग जाएगा। यू रेजोनेट विद द गुड साइड ऑफ केतु, क्योंकि केतु बिल्कुल मोक्ष का प्रतीक है। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा क्लोज आ सकता है केतु ग्रह के, वो एक दिगंबर जैन मुनि है। तो खुद केतु ही ह्यूमन रूप में आपको आशीर्वाद दे रहा है एक तरीके से, तो इससे बड़ा उपाय केतु का तो नहीं है। लेकिन ये मिलता बड़ी नसीब से है, जिसपे बहुत कृपा हो। तो देखें, प्रयास करें, और पूरी सच्ची श्रद्धा से जाएं, क्योंकि ये वो संत होते हैं जिनको कुछ चाहिए नहीं होता, ये सब छोड़ चुके होते हैं। कई तो करोड़ों छोड़ के आए होते हैं अच्छे अच्छे परिवारों से, अरबों के मालिक होते हैं, लेकिन मोक्ष की और मुक्ति की आकांक्षा में ये सब छोड़ के और संत बनते हैं। और वो संत बनने के बाद जगह जगह भटकते हैं, पैदल चलते चलती सड़कों पे, और खाना भी एक टाइम में मुट्ठी भर खाते हैं। तो बड़ी कठिन चर्या होती है इनकी। बट वही केतु है जो एक्सट्रीम में जाता है तपस के लिए। सो ऐसे संतों को मेरा प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, बार बार नमोस्तु। और मैं चाहूंगा कि हम में से ज्यादातर लोग अपने जैन मुनियों के ज्ञान से, उनके तप से, उनके आशीर्वाद से लाभ उठाएं और सही मार्ग पर चलें। तो आज ये बहुत दिल से ये चीज मैंने शेयर करी है। दिस इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो, दिस इज मोर ऑफ what worked for me and what is important, and why it is important to understand this video. So उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। ईश्वर करे कि सुधा सागर जी महाराज जैसे महापुरुषों की छाया, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। जय जिनेन्द्र।